नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह और आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। देश दुनिया की तमाम खबरें देखिए सच्चे और तीखे तेवरों के साथ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितंबर 2025 से नेक्स्ट जैन जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू हो चुकी हैं। इसमें बड़े पैमाने पर जीएसटी में छूट आम उपभोक्ताओं को दी गई। इसका लाभ सामान्य नागरिक तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ बाजार में मजबूती आई है। त्योहारों के सीजन में ये बड़ा कदम उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है। विद्यार्थियों के लिए नोटबुक, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। इसी तरह घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्रियों को 0 से 5% दायरे में लाया गया है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाओं को भी पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया है। इस रिफॉर्म से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और वर्तमान की चुनौतियों को सामना करने के साथ साथ महंगाई को न्यूनतम स्तर पर मदद लाने की मिलेगी। विकसित भारत की आधारशिला के लिए इस तरह के रिफॉर्म अत्यंत आवश्यक थे। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पर जीएसटी में जो छूट आम उपभोक्ता को दी गई है, इसका लाभ सामान्य नागरिक तो ले ही रहा है, साथ साथ बाजार में भी एक मजबूती आई है। डिमांड और सप्लाई के नियम के अनुसार बाजार में मजबूती आने, माल की खपत होने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ा है। तो व्यापारी को भी लाभ है, उद्यमी को भी लाभ है और युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन भी हुआ है। विद्यार्थी को नोटबुक, पेंसिल और शिक्षण सामग्री में जीएसटी को 0 किया गया है। घर के उपयोग में आने वाले सभी प्रकार की सामग्रियों में जीएसटी में भारी कटौती करके 0 या 5% तक लाया गया है। दीपावली के अवसर पर और इस पर्व और त्योहार के सीजन में ये जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म ये अपने आप में स्वागत योग्य है और हर तबके का व्यक्ति इस रिफॉर्म का स्वागत कर रहा है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाइयों को जीएसटी से पूरी तरह छूट कर दिया गया है। अन्य तमाम प्रकार के जो छूट दी गई है, इसका लाभ हर एक तबके को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से इस रिफॉर्म का जो लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में इससे मदद मिलेगी। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी, चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से